बिरादरान मिल्लत इस्लामिया व अज़ीज़ान कौम, पर्दे से समाअत करने वाली इस्लामी रिश्ते की मेरी माँ और बहनें, अज़ीज़ बच्चों और मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर उलमाए कराम व शोराए इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युम व आदमु बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ू अनफ़ुसकुम व अहलिकुम नारा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम नबी मुअज़्ज़म ताजदार अरब व अजम साहिब जूदो करम मालिक हिल्लो हरम मंबैल मोहकम, वह नबी जिनके इशारे पर सारी कायनात सारी दुनिया गर्दिश कर रही है। निगाहें उड़ जाती हैं तो मादी ताकतों को पसीना आने लगता है। कुर्रे अर्द पर खड़े होकर उंगली का इशारा फरमा देते हैं तो डूबा हुआ सूरज अपनी मंजिल से पलट आता है। किसी को छू देते हैं तो शिफा हो जाती है। संगरेजों को हाथ लगा देते हैं तो हमेशा के लिए जान पड़ जाती है। खारी कुओं में लुआबे दहन डाल देते हैं तो हमेशा के लिए चश्मे शीरी बन जाता है। उंगली का इशारा फरमा देते हैं तो 14वीं का चांद अपना सीना चाक कर देता है। उसी नबी की बारगाह में दिल लगाकर दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मिंबर नूर पर आपके निगाहों के सामने मुअक्कर उलमाए कराम व शोराए इज़ाम का ये नूरानी काफिला, जिनके चेहरों की ज़ियारत करके हम और आप अपने नामे अमाल में नेकियों का इजाफा कर रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन उलमाए अहले सुन्नत के इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। खुसूसियत के साथ आज इस अज़ीमुश्शान इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती कर रहे हमारे मुखलिस साथी हजरत अल्लामा हाफिज़ व कारी सादिक हुसैन साहब क़िबला कनेहटी और साथ ही साथ नाज़िमे जलसा हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल कादिर साहब क़िबला मद्दाज़िल्लहु नूरानी, जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं, और दीगर उलमाए कराम व शोराए इज़ाम का ये नूरानी काफिला, जिनके चेहरों की ज़ियारत हम और आप कर रहे हैं। हज़रात, और अभी अभी मालूम हुआ कि हमारे और आपके दरमियान फातिह कुतुब बेलग्राम के शहजादे हजरत अल्लामा शाह अलहाज
बादशाह हुसैन और आपके साहबजादे हजरत अल्लामा अलहाज अनस मियाँ साहब क़िबला सुभान अल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। हजरात, हम और आप अपने नसीबे पे जितना नाज करें उतना कम है कि आज हमारे और आपके दरमियान शहजादे गौसे आजम की आमद है और दीगर उलमाए कराम व शोराए इज़ाम जिनका नाम आपने इश्तिहार के जरिए पढ़ा या ऐलान के जरिए सुना, वो तमाम तर उलमाए कराम व शोराए इज़ाम आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। हजरात, बिल्कुल पूरी तरह आप हजरात तैयार रहें, बस थोड़ी ही देर के बाद हिंदुस्तान का वो अजीम शायर जिसे दुनिया अहमदुल फत्ताह के नाम से जानती और पहचानती है और यही हाल आज आपके जलसे की निजामत कर रहे हमारे भाई हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर साहब क़िबला मद्दाज़िल्लहुन नूरानी का है कि पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। ये इनकी जर्रा नवाजी है कि हमारे इलाके में रसूलपुर गांव में इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है। हजरात, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि बितफसील किसी मौजू पे बात किया जाए। कलामी मुक़द्दसा की एक मशहूर आयत करीमा को मुझ गुनहगार ने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। आयत करीमा के तहत रोशनी डालने की कोशिश करूं, इससे पहले आदत के मुताबिक मैं अल्लामा इकबाल के उस शेर से अपनी तकरीर की शुरुआत कर रहा हूं जिस शेर को मैं अक्सर पढ़ा करता हूं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत अलहाज अहमदुल फत्ताह साहिब क़िबला मसल के आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। हजरात, हिंदुस्तान का वो खूबसूरत लहजा जिसे आज पूरा हिंदुस्तान सुनने के लिए बेताबू बेकरार रहा करता है, वो खूबसूरत लहजा और वो खूबसूरत चेहरा हमारी और आपकी निगाहों के सामने है। और नाज़िमे जलसा ने एक जुमला कहा था कि जब तक अहमदुल फत्ताह साहब मिंबरे नूर पर तशरीफ न लाएं, उस वक्त तक मौलवी शफीक साहब की जिम्मेदारी है। बहरहाल अगर नाज़िमे जलसा की इजाजत हो और ये अल्लामा सादिक हुसैन साहब जो इस अजीमुशान प्रोग्राम की सरपरस्ती फरमा रहे हैं और साथ ही साथ हजरत अल्लामा इकराम अली नूरी प्रिंसिपल दारुल उलूम नूरुल उलूम कन्हेटी, वो भी आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। हजरात, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, और लारे तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, लारे तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। हजरात, मैंने कलामी मुक़द्दसा की एक मशहूर आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कलामी बलागत में इरशाद फरमाता है, कू अंफुसिकुम व अहलिकुम नारा, बचाओ अपने आप को, क्या कहना, और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की भड़कती हुई आग से। यह है आयत करीमा का सीधा और सादा तर्जमा। और इसी ज़िम्न में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान को भी पढ़ने का शरफ हासिल किया है। हज़रात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। क्या कहना, सुभान अल्लाह। हज़रात, आज मुसलमान होने का दावा तो सब कर रहे हैं, मैं मुसलमान, ये मुसलमान, वो मुसलमान, लेकिन आज से 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह,
मुसलमान कौन? हजरात थोड़ी देर मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह मुसलमान कौन? आका फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। क्या कहना? मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी जबान से उसका मुसलमान भाई महफूज रहा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कौन करे? नारे तकबीर, नारे रिसालत। आका फरमाते हैं, मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी जबान से उसका दूसरा मुसलमान भाई महफूज रहा है। हजरात, अब हम और आप मुसलमान होने का दावा तो करते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन अपने दामन में देखें कि हम दावा तो कर रहे हैं, लेकिन दलील है कि नहीं है? हम अपने भाई को तकलीफ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हम अपने भाई के हुकूक की अदायगी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम अपने माँ बाप के हुकूक की अदायगी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम अपने पड़ोसियों के हुकूक की अदायगी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हजरात, अगर कर रहे हैं तो यकीनन आप मुसलमान कहलाने के मुस्तहिक हैं, आप मुसलमान कहलाने के लायक हैं। लेकिन अगर हमारी जबान से, हमारे हाथ से हमारा मुसलमान भाई परेशान है, तो आप ये यकीन जाने कि आप मुसलमान होने का दावा लाख करते रहे, लेकिन फरमाने मुस्तफा के मुताबिक आप मुसलमान नहीं कहलाए जा सकते हैं। इसलिए कि आका फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी जबान से दूसरा मुसलमान भाई महफूज रहे। सुभान अल्लाह। हजरात, वक्त में गुंजाइश नहीं है, 11:30 बजे ये हुआ था कि हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरियार साहब क़िबला मद्दसिल्लहु नूरानी को मिंबर शरीफ पर लाया जाएगा। वक्त बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले हमारे तमाम नौजवान भाई और हमारे बुजुर्ग और हमारी माँ बहनें भी पर्दे के एहतमाम के साथ इस प्रोग्राम को समाप्त कर रही हैं। हजरात, आज हालात किस तरीके से खराब होते जा रहे हैं, मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए हम तक और आप तक तमाम खबरें पहुंच रही हैं। मुसलमान बदनाम किया जा रहा है। 32,000 का इल्जाम और मुस्लिम बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है। बदनाम मुसलमानों को किया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है और उन्हें मुर्तदा बनाया जा रहा है। और हिंदुस्तान की सरजमीन पर यह फितना इर्तिदादियत इतनी तेजी के साथ पनप रही है, ऐसा मिशन चलाया जा रहा है। हजरात, नहीं समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, नहीं समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। हजरात, आज फैशन के नाम पर हमारे और आपके घरों में शादियों के मौकों पर फहाशी और उरियानियत का बाजार गर्म है। आज हमारी बहन बेटियां हमारी और आपकी निगाहों के सामने ऐसे ऐसे कपड़े पहन रही है जिन्हें देख करके शर्म से हमारे और आपके सर झुक जाया करते हैं। हजरात, ये किसकी जिम्मेदारी है? एक भाई होने के नाते, एक बहन का भाई होने के नाते एक भाई की जिम्मेदारी बनती है। एक बेटी का बाप होने के नाते उसके बाप की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को इस्लामी सांचे में ढालने की कोशिश करें। बेशक। हजरात, मालूम है आपको, ऐलान किया जा रहा है कि कोई भी गैर मुस्लिम एक मुस्लिम बच्चा
बच्ची को मोहब्बत के फरेबी जाल में फंसा करके और उसे मुर्तदा बनाएगा, तो कोई ऐलान कर रहा है कि 5 लाख दिया जाएगा, कोई ऐलान कर रहा है 3 लाख दिया जाएगा, कोई ऐलान कर रहा है उसे बिल्डिंग दी जाएगी, उसे रूम दिया जाएगा। इस तरीके से हमारी बहन बेटियों की अस्मतदरी की जा रही है, हमारी बहन बेटियों को मुर्तदा बनाने की नापाक कोशिशें चल रही हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है, मेरे भाइयों, इस मसले को संजीदगी के साथ लीजिए और एक भाई होने का फर्ज अदा कीजिए। अगर भाई है तो भाई होने का फर्ज अदा कीजिए, अगर बाप है तो बाप होने का फर्ज अदा कीजिए। और मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, मेरी माँ बहनों, इस पुरफतन दौर में अपनी अस्मत की हिफाजत करो, अपनी इज्जत की हिफाजत करो, कनीज़े फातिमा बनो, सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा की तारीख पढ़ो, आपकी जिंदगी का मुताला करो। सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा ने इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर किस तरीके से जिंदगी गुजारी है। मेरे भाई, सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा ये बिनते रसूल हैं, कौनैन के ताजदार की बेटी हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती हैं, मौला जब मेरी रूह निकाली जाए तो मेरी रूह को, मेरी आत्मा को निकालने के लिए मलकल मौत को न भेजना। ये किसने दुआ किया? सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा ने दुआ की। मेरी माँ बहनों, मेरी इस बात को गौर से सुनिएगा और अपने दिल और दिमाग में जगह दीजिएगा। बिनते रसूल हैं, कौनैन के ताजदार की बेटी है आप, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही है, मौला जब मेरी रूह निकाली जाए तो मेरी रूह निकालने के लिए मलकल मौत को ना भेजना। हज़रात, सवाल पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब से इस कायनात को वजूद बख्शा है, जब से इस दुनिया को पैदा किया है, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक जितने लोगों की रूह निकाली गई है या जितने लोगों की रूहें निकाली जा रही है या जितने लोगों की रूहें निकाली जाएंगी, तमाम रूहों को निकालने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मलकल मौत को मुकर्रर फरमा दिया है, इस्राईल अलैहिस्सलाम को मुकर्रर फरमा दिया है। सबकी रूहों को निकालने की जिम्मेदारी अल्लाह ने मलकल मौत को दे दी है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के सुबह कयामत तक, चाहे वो अंबिया की जात हो, चाहे वो सहाबा की जात हो, चाहे वो ताबईन की जात हो, चाहे वो तबे ताबईन की जात हो, चाहे वो इल्मे मुज्तहिदीन की जात हो, चाहे वो औलियाए किराम की जमात हो, चाहे वो अपने वक्त का अल्लामा हो, चाहे वो अपने वक्त का मुफ्ती आजम हो, जितने लोगों की रूहें निकाली जा रही है या जितने लोगों की रूहें निकाली जाएंगी, अल्लाह ने मलकल मौत को मुकर्रर फरमा दिया है। लेकिन सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही है, मौला जब मेरी रूह निकलने की बारी आए तो मेरी रूह निकालने के लिए मलकल मौत को ना भेजना। सवाल पैदा हुआ, ऐ तैयबा ताहिरा, आपने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ क्यों की? तो जवाब मिलता है, सैयदा फातिमा की बारगाह से जवाब मिलता है, ऐ लोगों सुनो, बिनते रसूल ने, कौनैन के ताजदार की बेटी ने इस दुनिया के अंदर जब से होश संभाला है, उस वक्त से लेकर के आज तक न सूरज की रोशनी ने, न चांद की चांदनी ने सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा के बाल के कालेपन को देखा है। ये है सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा का पर्दा, कि जब से सैयदा फातिमा ने इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर होश संभाला है, उस वक्त से लेकर के आज तक न आपके बाल के कालेपन को न सूरज की रोशनी ने देखा है, न चांद की चांदनी ने देखा है। यही वजह है कि सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला जब मेरी जागनी का वक्त आ जाए, जब मेरी रूह निकलने का वक्त आ जाए तो मलकल मौत को मेरे पास ना भेजना रूह निकालने के लिए। ऐ पाक परवरदिगारे आलम, मेरी रूह को तू
बजाते खुद कब्ज़ फरमाना। मेरे मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदा फातिमा की इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया और सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा की रूहे पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कब्ज़ फरमाया। हज़रात, ये है सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा के पर्दे का आलम। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, मेरी माँ बहनों, पर्दे का एहतमाम करो। और इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मेरे नौजवान भाइयों, ये बड़े पुरफतन दौर से हम और आप गुजर रहे हैं और इस वक्त बिलखुसूस फितने इर्तिदादियत इतनी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। बदनाम तुहे किया जा रहा है कि 32,000 को कन्वर्ट कर दिया गया और उन 32,000 को अलग अलग कंट्रियों में भेज दिया गया। जांच एजेंसियां सो रही हैं क्या? हिंदुस्तान की जांच एजेंसियां सो रही हैं क्या? 32,000 को कन्वर्ट करके अलग अलग ममालिक में भेज दिया गया। हजरात, ये एक सोची समझी साजिश है जो मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपगंडा तैयार किया जा रहा है। इन तमाम खुराफातों से हमें और आपको होशियार रहने की जरूरत है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, गलत रवी से मनाजिल के बोझ बढ़ते हैं, गलत रवी से मनाजिल के बोझ बढ़ते हैं। मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो, नहीं समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। और गलत रवी से मनाजिल के बोझ बढ़ते हैं, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौलाए करीम दौराने तकल्लुम जाने अनजाने में अगर किसी किस्म की कोई गलती हुई हो तो मौला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के सदके में माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे यकीन है सारा समाज बदलेगा। अहमद भाई, ठीक है, आप देख रहे हैं कि मिंबर रसूल पर शहंशाह तरन्नुम शायर इस्लाम अलहाज अहमदुल फत्ताह साहब क़िबला फैज़ाबादी मिंबर रसूल पे तशरीफ ला चुके हैं। जाहिर सी बात है कि ये अहमदुल फत्ताह जो है, तौहीद भाई, वो अदीम लहजा है कि जो दो जबान लेकर के नहीं चलता है कि नहीं? अपनी जबान से वही कहता है कि जो पहले कहा वही बाद में भी ये अजीम लहजा कहता है और दूसरों की तरह जो है मामलात जो है दूसरी तरफ नहीं लेके जाना है। तौहीद भाई समझ रहे हैं इशारे की जबान। जाहिर सी बात है कि तरीका बदलेगा, रस्मो रिवाज बदलेगा। मुझे यकीन है सारा समाज बदलेगा, तरीका बदलेगा, रस्मो रिवाज बदलेगा। और इसी तरह का अगर हो खिताब जलसों में तो नौजवानों का एक दिन मिजाज बदलेगा। इसी तरह का अगर हो खिताब जलसों में, इसी तरह का अगर हो खिताब जलसों में तो नौजवानों का एक दिन मिजाज बदलेगा। मुझे यकीन है सारा समाज बदलेगा, तरीका बदलेगा, रस्मो रिवाज बदलेगा, तरीका बदलेगा, रस्मो रिवाज बदलेगा। इसी तरह का अगर हो खिताब जलसों में तो नौजवानों का एक दिन मिजाज बदलेगा। बहुत ही बामौजू खिताब हज़रत अल्लामा शफीक साहब की बिला से हम और आप हज़रात ने समाअत किया है। दुआ करें रब्बे क़दीर की बारगाह में कि मौला तबारक व तआला हम सबको ऐसी पाकीज़ा गुफ्तगू से इक्तिसाब फैज़ की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। देखा आपने थोड़ी देर पहले मिंबर रसूल पर खानवादे शेरो सुखन का सज्जादा नशीन, सिलसिले तरन्नुम का पीरो मुर्शिद, मज़ाराते शेरो सुखन का गुंबदो मीनार भाई अहमदुल फत्ताह साहब की बिला जो है मिंबर रसूल पे तशरीफ लाए। मैं मिंबर रसूल पर हाजिर तमामी मुक़्तदर व मुअक्कर उलमाए किराम, आप जैसे मुखलिस सामीन की तरफ से भाई अहमदुल फत्ताह साहब की बिला फैज़ाबादी का इस्तकबाल करता हूँ। आप हज़रात बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कोई बताने की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान का वो खूबसूरत लहजा है कि जो हिंदुस्तान में रह करके भी और हिंदुस्तान के बाहर भी जाकर के नबी की नात पढ़ा है। बड़ा
बड़ा शरफ हासिल है भाई अहमदुल फत्ताह साहब की बिला फैजाबादी को। और अभी रमजान शरीफ के महीने में पूरा एक महीना जो है मक्का शरीफ और मदीने शरीफ में भाई अहमदुल फत्ताह साहब की बिला फैजाबादी गुजार करके आए हैं। सरकार के दयार को देखा है, काबे शरीफ का तवाफ किया है यार। अभी जल्द ही हाल ही में जो है भाई अहमदुल फत्ताह साहब की बिला वहां से लौट करके आए हैं। बहुत अच्छी आवाज है, बहुत अच्छा लहजा है, बहुत ही सलीके के साथ ये अजीम लहजा जो है नबी मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सना खानी करता है। जरा आप हजरात जो है थोड़ा बेदार हो करके बैठ जाएं और एक काम हम और आप हजरात ये कर लें कि जिसके सामने जो कुर्सी खाली है आप हजरात उठें और अपने सामने की वो कुर्सी पुर कर लें, ताकि ये अजीम लहजा जिसे हम और आप सुनने के लिए बैठे हैं ना, उठ जाए। भाई आप हजरात आपके सामने जो कुर्सी खाली है जल्दी से ये काम आप हजरात कर लें, ताकि मैं भाई अहमदुल फत्ताह साहब की बिला फैजाबादी को जल्दी से आप तमामी हजरात के समातों की दहलीज तक पहुंचा दूं। इधर से भी भाई 2-4-6 कुर्सियां जो मुझे नजर आ रही हैं, बस हाँ ये 2-4-6 लोग वहां से उठें, आपके पीछे वाले उठ करके आ जाएं, ताकि एक अच्छा माहौल बने, एक खूबसूरत माहौल बने, एक सिमटा हुआ मिजाज हम और आप हजरात बना करके बैठे, ताकि हम और आप हजरात जो है भाई अहमदुल फत्ताह साहब की बिला फैजाबादी से जी भर के नातो मनक़बत के खूबसूरत अशार को समाअत करें। और इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर के बाद खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा डॉक्टर शहरयार साहब की बिला पूर्णिया बिहार की भी आमद होगी मिंबर रसूल पर। हम और आप हजरात जो है हजरत के पाकीज़ा खिताब को समाअत करेंगे। एक शेर में पढ़ता हूँ भाई अहमदुल फत्ताह साहब की बिला, हजरत अल्लामा सादिक साहब की बिला, हजरत मौलाना शफीक साहब की बिला, ये सब मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा है कि धावा शरीफ गाजीपुर में एक तरह दिया गया था कि सूरज के आसपास न चंदा के आसपास। तो उस पे जो है जनाबे अब्दुल वाहिद अंसारी ने भी कुछ शेर कहा था कि सूरज के आसपास न चंदा के आसपास, सूरज के आसपास न चंदा के आसपास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास, सूरज के आसपास न चंदा के आसपास। ऐसे नहीं, थोड़ा बेदार हो जाए यार, आप खाली सुभान अल्लाह हजरात कह दें, ताकि भाई अहमदुल फत्ताह फैजाबादी को मैं आप तमामी हजरात के समातों के हवाले कर दूं कि सूरज के आसपास न चंदा के आसपास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास, और हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए, हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए मंडला रही है दाई हलीमा के आसपास, हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए मंडला रही है दाई हलीमा के आसपास। अब वो शेर सुने जिसके लिए मैंने ये शेर पढ़ा है। जिनकी माएँ इस दुनिया में सलामत हैं वो अपनी माँ की उम्र में बरकत के लिए सुभान अल्लाह कहें, और जिनकी माएँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं तो अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए सुभान अल्लाह कहेंगे कि सूरज के आसपास न चंदा के आसपास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास, हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए मंडला रही है दाई हलीमा के आसपास। और मेरी दुआ यही है कि महशर में ऐ खुदा मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास, मेरी दुआ यही है, मेरी दुआ यही है कि महशर में ऐ खुदा, मेरी दुआ यही है कि महशर में ऐ खुदा, मेरी दुआ यही है कि महशर में ऐ खुदा मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास, मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास, सूरज के आसपास न चंदा के आसपास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास। तो हजरात आए सारे लोग आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं